लो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल है? एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भैया आज शुरू करेंगे हम 12.2 का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत बार आया हुआ है और इस बार भी आने के चांस है। आएगा ही आएगा यार, बहुत इंपोर्टेंट है। तो देखते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। बस छोटी रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि वीडियो पूरी देखना यार। यहां पर जो भी सवाल होएगा आज वो 100% बोर्ड में जरूर आएगा। आएगा 100% बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये सवाल रिपीटेड सवाल है, बहुत बार आया है। तो इसको पहले ही इंपॉर्टेंट सवाल लगा लो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देरी ना करते शुरू करते भाई। बहुत ध्यान से देखेंगे सवाल को, समझ में आएगा, गारंटी है इस बात की, समझ में आएगा बस। ठीक है, चलिए। एक कमलदान घनाभ के आकार का है। घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जैसा कि एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपका दे रखा है, यहां पर ये देखो, ये आपका दे रखा है कि नहीं दे रखा है, जिसमें कमल रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। जिसमें कमल रखने के लिए, जिसमें कलम, सॉरी कमल कह रहा हूं, कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे। तो गड्ढे कैसे है? शंकु के आकार के हैं। घनाभ की भी इमाई दे रखी है मुझे, कितनी? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या भी दे रखी है भैया, प्रत्येक गड्ढे की यानी हर एक शंकु की 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है, तो पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? लकड़ी का आयतन ज्ञात करने मेरे भाई। तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन हम शुरू कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं फटाफट। हल देखेंगे यहां पर। तो भाई हमें क्या दिया है? घनाभ की वीमाई दी है पहले तो। घनाभ की वीमाई मतलब L इंटू बी इंटू एच होता है। तो L कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, कोमा बी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, तथा और एल बी और एच होता है, एच कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये चीजें हमें दी हुई है। और क्या दिया है? प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी कि हमें गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है। गड्ढे की त्रिज्या मतलब आर दे रखी है, त्रिज्या आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। आई बात समझ में? और गहराई दे रखी है गड्ढे की, मतलब शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है। गड्ढे की ऊंचाई भी दे रखी है। गहराई बोले तो एक तरीके से ऊंचाई की बात कर रहा है। एच कितना है? यहां पर 1.4 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं कैपिटल एच ले लेता हूं, है ना, क्योंकि एच वहां पर भी आया घनाभ का। आई बात समझ में? यहां तक जो दिया हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? देखो यहां पर कि भाई ये 4 कलम है और ये गड्ढे हैं, मान लो ये वाले गड्ढे हैं इसमें। ठीक है, ये गड्ढे हैं यहां पर। तो ये शंकु के आकार के हैं मेरे भाई। शंकु ऐसा ही होता है ना, उल्टा रखा है शंकु, मतलब इस तरीके से रखा है शंकु। ठीक है कि नहीं है? इस तरीके से शंकु रखा हुआ है और इसमें क्या है? ये इसमें पेन है। आई बात समझ में? तो ये 4 पेन रखे हैं, तो इसमें पूरे लकड़ी का आयतन बताना है। चलिए लकड़ी का आयतन बताते हैं। अब देखिए, हमें बताना है क्या, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। लकड़ी का आयतन, कमलदान में लकड़ी का आयतन, कमलदान में लकड़ी का आयतन, बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, समझ में आएगा बराबर। अब देखिए, एक तो घनाभ है मेरे पास, यानी घनाभ का आयतन। एक तो क्या है? घनाभ। तो धा लिख दिया, घा लिखते हैं यार, है ना, घा से घड़ी। घनाभ का आयतन और माइनस कर देंगे इसमें से, क्यों? क्योंकि आयतन निकल चुका है, आयतन निकल चुका है, हमेशा ध्यान है। चलिए, तो इतना ये खोखला हो जाएगा यहां तक। ठीक है कि नहीं? जब गड्ढा होगा पेन निकालेंगे। देखो जैसे कैप है, कैप समझो, कैप गहराई वाला है। ठीक है, अब इसमें मैं यहां पर जो कैप रख रहा हूं इसमें रख रहा हूं। ठीक है, ये तो ये जो अंदर का हिस्सा है ये तो खोखला ही है भाई, ये तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आई बात समझ में? तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कितने शंकु है भाई? 1 2 3 4। तो 4 शंकुओं का आयतन, 4 शंकुओं का आयतन, शंकुओं का आयतन। मेरे भाई यहां तक बात समझ में आ गई क्या? सब बच्चों की, सब बच्चों की बात समझ में आ गई, क्लियर है? लकड़ी में पूरे लकड़ी का आयतन हम निकालना, तो घनाभ का आयतन उसमें से माइनस कर दो 4 शंकुओं का आयतन। ठीक है, क्योंकि लकड़ी में ही शंकु है, लकड़ी में तो छेद कर रखे हैं गड्ढे। चलो जी, अब देखिए फॉर्मूले में यहां पे पुट करते हैं। तो घनाभ का आयतन मेरे भाई क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है, माइनस 4 शंकुओं का आयतन। शंकु का आयतन मैंने बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और एच मैंने यहां पर क्या लिया? कैपिटल एच, तो इसको मैं लेता हूं कैपिटल एच। कोई दिक्कत है क्या? यहां पर देखो मैंने क्या ले रखा है?
कैपिटल एच ले रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शंकु का ले लिया। गड्ढा क्या है यहाँ पर, गड्ढा एक तरीके से क्या है, शंकु ही है यहाँ पर, क्या है, शंकु है। ठीक है भाई, चलिए वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करते हैं। एल की वैल्यू वी माई दे रखी है, एल मतलब यहां पर देखो 15 मल्टीप्लाई बी देखो 10 इंटू एच कितना है 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है भाई, आर है यहां पर देखो 0.5, यानी 0.5 का क्या है स्क्वायर, और इंटू में एच, एच कितना है 1.4 है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखो बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो इस डेसिमल से तो खत्म हो जाएगा, तो 15 कम 15, 15 गुना 35 कर लेते हैं, तो 15 गुना में 35 कितना हो जाएगा, 15 5 75 7 और 15 45 और 7 52, कितना हो जाएगा भाई 525 हो जाएगा, कितना 525 माइनस 4 और ब्रैकेट, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। 7 से ये कितने में कटेगा 0.2 पे, 7 दूनी 14, 0.2 पे कटेगा। नीचे 3 बचे हैं, 3 तो कटेगा नहीं अभी किसी से, तो क्या करें भैया मल्टीप्लाई करें, 22 कम 22 और 22 दूनी 44, यहां पर कर लेते हैं 22 दूनी 44, तो 4.4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.5 और 0.5 देखो 0.5 और 0.5 मान लो 5 5 25, तो 0.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.25, और अपोन में कितना हो जाएगा 3। नीचे तो कुछ नहीं बचता, नीचे 3 बच रहा है, आई बात समझ में, क्लियर है। यहां मैंने क्या कर दिया स्क्वायर खोल दिया, स्क्वायर खोले कितना आ गया 0.25, क्लियर। चलो जी अब क्या करें जी 525 माइनस 4 ब्रैकेट, दिख रहा है यहां तक बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100 10 कैरी, और 25 चौके 100 और 10 110, कोई दिक्कत है क्या, डेसिमल 2 तो ये रहे और 1 ये रहा, तो मतलब मैं यहां पर लगा दूं डेसिमल, और ये अपोन में 3, कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई, भाई डेसिमल लगा दिया और अपोन में मैंने 3 कर दिया, कोई समस्या नहीं है। चलो जी अब हम इधर आते हैं ना, थोड़ा जगह का शॉर्टेज है बट कोई नहीं, आ जाएगा इतने में तो, है ना। चलिए देखिए 525 सेम टू सेम, 525 माइनस, भाई देखो डेसिमल के बाद ये जीरो हटा लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ये जीरो हटा लेते, एक जीरो है ना, एक ही रह देते हैं। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लियर है। चले करिए, तो क्या हो जाएगा 4 कम 4 और 4 कम 4, मान लो ये जीरो भी हटाऊं तो मैं 440, 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 चौक 44, 440, और डेसिमल 2 से पहले है तो 2 से पहले और अपोन में 3। यहां तक बात समझ में आई, ब्रैकेट था अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 3 आ गया, क्लियर है, बात समझ में आई मेरे भाई। चलो अब देखो एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, इसे ही काट लूं क्या, अगर मैं इसे काटूं 440 को 3 से काट लेते, चलो क्या पता यही बात बन जाए आसानी से, तो 4 एकम 4 सॉरी 3 एकम 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 4 उतार लेंगे डेसिमल लगाएंगे, और 3 चौक 12, कितना बचेगा 2, और फिर हम जो है 4 कितना उतार लेंगे 0 उतार लेंगे, और 3 छंग 18, है ना, यही होगा, सही बात है। चलो जी और लगभग लगभग कितना आ जाएगा 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा डेसिमल लगा रखा है 0 उतार लेंगे, और ये 3 छंग 18, तो लगभग लगभग 1.466 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.466 आ जाएगा, तो ये बात आपको दिख रही है। तो हम क्या करेंगे 525 माइनस, इसकी जगह हम क्या रख देंगे भैया, हम रख देंगे 1.46, क्या रख देंगे 1.46, और 46 6 और 6 है, मतलब क्या है कि एक नजदीक है तो 7 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या रख देंगे हम 7 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हम इसमें नहीं है, रख लो 7। चलो तो माइनस कर लो इसमें से 525 और डेसिमल 00 और 1.4 और 66 रख लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, एक 0 और ले लेंगे ना, 66 रख लेते हैं यहां पर। चलो अब माइनस करेंगे, क्या पता एग्जैक्ट आंसर आ जाए, तो यहां पर 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, ये बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, ये बचेगा 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये कितना बचेगा भाई, एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा सही कर लेते इसको, ज्यादा डिजिट कर ही लेते क्योंकि हमने यहां पर 0 हटाई थी,
तो क्या करेंगे, इसको 6 ही ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम माइनस करेंगे 525 और 0.00 और 1.46 ले लेंगे, ठीक है। अब शायद आंसर आ जाएगा। 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा, ये 9, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा डेसिमल, ये 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये कितना, 2 का 2, और ये कितना, 5 का 5, तो कितना आ गया, 523.54 आ गया। कितना आ गया, 523, 523 है भाई, है ना, 523.54, और आयतन था तो सेंटीमीटर की क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा बच्चों, ठीक है भाई। ये क्या बनेगा, ये सब इरेज कर देता हूं मैं, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर है। एनसीईआरटी में शायद यही दे रखा है ना, मैच कर लेते हैं एक बार मैच कर लेते हैं आंसर को। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। एक बार मैच करते हैं आंसर फटाफट, एनसीईआरटी में मैच कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ भाई यही आंसर है, ठीक है भाई, यही आंसर है बच्चों, 523.54 सेंटीमीटर की क्यूब। आई बात समझ में। सवाल छोटा सा था पर सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे भाई, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा खास। वो वाला फिगर मैंने लिया नहीं है यहां पर, जो ये वाला फिगर बना रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है बेटा, ये वाला फिगर नहीं लिया है मैंने, तो ये वाला फिगर आप देख लेना एक बार, ये ऐसा कुछ बनेगा। तो 4 गड्ढे थे यहां पर, ये कुछ ऐसा एनसीईआरटी में, ठीक है, ऐसा फिगर है। ओके चलिए, आई होप समझ में आएगा मेरे भाई, समझ में आया होगा पक्का। चलिए एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद एंड करते हैं, बस वो लास्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार इसे आया हुआ सवाल है। तो कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, तो आपको दिख रहा है उल्टा शंकु कर लिया मैंने, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो एच कितना है मेरा, 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ऊपरी सिरा ये है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, तो यहां से सारा क्या भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है भाई। ये ऊपर ये सिरे तक कहां तक भरा हुआ है, पानी तक भरा हुआ है। क्लियर है। चलिए, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, जिनमें प्रत्येक इतनी है, तो कुछ गोलियां डाली जाती है ना, कुछ गोलियां, मान लो कुछ गोलियां हैं, कुछ गोलियां डाली गई इसमें, ठीक है भाई, यहां डाली गई इसमें। अब कह रहा कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो मतलब मान के चलो कि एक भाई एक गोली है, ये मैं मान के चल रहा हूं, और इसकी जो त्रिज्या है रेडियस, वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है मेरे भाई, यानी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई यहां तक, क्लियर है। चलो जी, फिर कह रहा है डाली जाती है, डाल दी, तो इसमें से भरे हुए पानी, तो इसमें पानी भरा है, भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब एक बात समझो कि कोई बर्तन है, गिलास है ना, वो पूरा भर रहा है, अब उसमें कुछ भी डालोगे आप, तो जितना डालोगे उतना ही पानी बाहर आएगा। पानी तो बाहर ही नहीं आएगा, क्योंकि भाई ज्यादा हो जाएगा उसमें मामला, ठीक है, इसलिए पानी फ्लो कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, चलिए, और कितना पानी आ रहा है यहां पर, 1/4, मतलब इस गोली का 1/4 हिस्सा पानी बाहर आता है। कह रहा बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो डाली गई गोलियों की संख्या बतानी है भैया। एक्चुअल में क्या है, ये गोली नहीं है, एक्चुअल में पूरा का पूरा गोला है मेरे भाई। क्या है, पूरा का पूरा गोला है, और इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 0.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई क्या। जैसा कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ताकि टाइम बचे, कि भाई दिया है शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या मैंने कैपिटल आर ले लिया यहाँ पर, कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और गोले की जो त्रिज्या है, एक गोली की त्रिज्या जो है वो है आपकी 0.5 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है बात, आई बात समझ में। अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए तरीका बहुत ध्यान से, कि भाई हमें गोली की संख्या बतानी है, तो हम मान लेते हैं कि माना गोलियों की संख्या x है, माना गोलियों की संख्या बराबर n है। गोली की संख्या कितनी मान ली मैंने, n मान ली। अब हमें प्रश्न अनुसार क्या दिया है, प्रश्न अनुसार कह रहा है कि भाई जब इसमें गोली डाली गई तो 1/4 भाग पानी बाहर निकला। मान लो इसमें कोई गोली गई, तो इसमें से 1/4 भाग, यानी 1/4 भाग पानी बाहर निकला, बाहर, ये लिख लो, है ना भाई, 1/4 भाग क्या निकला, बाहर पानी निकल गया, इसमें गोली हमने डाली तो, ठीक है। चलिए अब देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं लिखूं कि भाई n गोलियों की संख्या, n गोलियों की संख्या
बराबर हो जाएगी 1/4 यानी चौथाई भाग पानी बाहर की संख्या, पानी बाहर का क्षेत्रफल ले लो। ठीक है भाई, कि बाहर पानी का क्षेत्रफल क्या क्या है, 1/4 भाग है। ये क्या है, ये प्रश्नानुसार हमें दे रखा है। ठीक है कि नहीं है भाई। चलो जी, अब देखिए एन गोलियों की संख्या, तो एन इंटू गोलियों की संख्या मतलब क्या है, एक प्रत्येक गोले का क्षेत्रफल है ना, तो यहां पर लिख देता हूं मैं प्रत्येक गोली का आयतन, गोली का आयतन, और यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर आयतन लिख देता हूं भाई, क्योंकि यहां पर आयतन की बात हो रही है। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि गहराई में जाएगी चीजें। चलो जी, बराबर 1/4 और पानी का आयतन, पानी का आयतन किस वजह से निकला, शंकु से, तो यहां पर लिख दूंगा शंकु का आयतन। भाई पानी बाहर किससे निकला, शंकु से, तो शंकु का आयतन और किसका, शंकु के आयतन का 1/4 भाग बाहर निकला है पानी। ठीक है, चलो जी, तो n मल्टीप्लाई प्रत्येक गोली का आयतन, मतलब गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 और पाई आर की क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। और मैंने गोले का जो आर लिया है वो मैंने स्मॉल आर लिया है। ठीक है, तो आपको भी स्मॉल लेना है, तो 1/4 ब्रैकेट शंकु का आयतन कितना होता है मेरे भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि मैंने यहां पर कैपिटल लिया है ताकि कोई कंफ्यूजन हमें ना रहे। यहां तक बात समझ में आई क्या सारे बच्चों की, बताओ जल्दी, यहां तक क्लियर है बात। चलिए बहुत बढ़िया, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अब काम की बात आएगी यहां पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, काम की बात यहां पर आएगी ही आएगी। चलिए अब देखिए, अब इसको इरेज कर देते हैं ना, इसको इरेज कर देते हैं। देखो भाई, एन हमें निकालना है, 4/3 पाई आर की क्यूब है, पाई इधर भी है, ठीक है, और पाई इधर भी है, एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एन मल्टीप्लाई 4/3 और ये पाई आर क्यूब बराबर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो सेम ही आएगा, क्या आ जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच, और अपोन में 4 × 3, तो 4×3 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात आई बात समझ में। या फिर एक काम करो, 4 × 3 रखो ताकि काटने में आसान हो जाए, क्या रखो, 4 × 3। ठीक है, अब गौर से देखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्लियर बात है मेरे भाई। तो बचेगा क्या कि n मल्टीप्लाई 4 और r की पावर 3, तो 4 इंटू 5, 0.5 की पावर 3 बराबर, ठीक है, क्या बचेगा, आर स्क्वायर, तो बड़े वाला आर कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर, और इंटू एच, एच कितना है यहां पर देखो, बड़ा वाला एच 8 है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या बात यहां तक समझ में आई, पक्का क्लियर है, आई बात समझ में। अब क्या करें भाई, इसका क्यूब निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इसका क्यूब डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ये एक काम करें, नहीं सीधा सीधा क्या करते हैं, एन की संख्या निकाल ले, गोले की संख्या, तो देखो 5 का स्क्वायर कितना, 25, और मल्टीप्लाई में 8, अपोन में चला जाएगा सारा, तो ये 4 मल्टीप्लाई भाई 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3, तो 5 की पावर कितना होता है, मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, और ये पॉइंट 125 हो जाएगा। क्लियर बात है, क्यूब हमने खोल दिया यहां पर, आई बात समझ मेरे भाई। चलो अब n बराबर किससे क्या कटेगा भाई, 4 से कट जाएगा 2 पे, किससे कट जाएगा, 2 पे, डेसिमल हटा दूंगा तो 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दूंगा, 1 2 3, कोई दिक्कत है, डेसिमल हटाया ऊपर 3 जीरो लगा दी, आई बात समझ में। चलो जी, अब क्या कर सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं 25 से, 25 से काटो भाई, 25 ही कम 25 और 25 पंजे 125, कोई दिक्कत है क्या भाई यहां तक, 25 ही कम 25 और 25 पंजे 125, कहीं गलती हुई है क्या, कहीं तो हमसे गलती हुई है, 5 पंजे 25 पंजे 125, और अगर मैं यहां से काटू इसको 5 चौक 20, तो कहीं तो गलती, 25 ही कम 25 और 25 पंजे 125, और जो बचेगा 2000/5, ऐसे 5 चौक 20, 400 आ जाएगा, 400 इसका आंसर है क्या, एन की वैल्यू 400 है क्या, एनसीईआरटी में मैच करते भाई, 400 है क्या, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है इसका मतलब।
माय गॉड, गलती तो होनी ही थी। चलिए देखिए यहां पर, 1 मिनट, चलो समझ में आ गई बात। ये 4 नहीं लिया भाई हमने, ये 4 देखो नहीं लिया, तो ये 4 कहां जाएगा? ये 4 यहीं से मैं क्या कर रहा हूं, ये नीचे 4 ले रहा हूं यहां पर। अब ठीक है, ये 4 में कहा ले रहा हूं, ये 4 ऊपर से कहा जाएगा, नीचे जाएगा। क्लियर बात है, यहां तक समझ में आई क्या? ये 4 ऊपर था, सब चीज नीचे जा रही है, तो ये भी सारी चीज नीचे चली जाएगी। ठीक है, 4 नीचे जाएगा। अब क्या हो जाएगा मेरा 2000 और अपोन में कितना, 5 चौक 20। ठीक है भाई, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, और 2 से कितने पे कटेगा, 100 पे, तो कितना आ जाएगा मेरा भाई, 100 आ जाएगा। तो गोलियों की संख्या कितनी आ जाएगी भैया, 100 आ जाएगी। 100 गोली अगर मैं पानी में डालूं तो उसका 1/4 भाग बार पानी आ जाता है। आई बात समझ में? और सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो 2 सवाल करवाए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फटाफट नोट कर लो भाई इसको, जल्दी फटाफट नोट कर लो। तो कर लिया नोट? चलिए भाई, मुझे आशा है कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर जो भी बच्चे नए देख रहे हैं भाई, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि अगली कोई अच्छी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है भाई, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।